सेटिस्फेक्शन में नहीं, सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि उन्होंने खुदा को कभी सेटिस्फाइड नहीं किया। एक का मुंह इधर, एक का मुंह उधर, क्योंकि तुम्हारा मुंह भी परमेश्वर से दूर है, इसलिए तुम्हारे हस्बैंड का मुंह भी तुमसे दूर है। तुमने परमेश्वर से बेवफाई की है, दुनिया ने तुमसे तुम्हारे साथ की। जो तुमने खुदा की लाइफ में बोया है वो तुमने काटा है। उसने कहा अगर तुम याजक हो, वो ये भी ध्यान रखता तुम्हारा पार्टनर कौन है, वो तुम्हें चॉइस करने में हेल्प करेगा। अगर तुम याजक हो और पवित्रताई में चल रहे हो, वो ध्यान रखेगा तुम कौन सा कैरियर चुनते हो। वो ध्यान रखेगा कि तुम सफल हो जिधर तुम जाओ, जिस जगह पर तुम जाओ। आमीन। हमें लगता है परमेश्वर बड़ी बातों की परवाह नहीं करता। बाइबल कहती है वो छोटी से छोटी बात की भी तुम्हारी चिंता करता है। एक मां को चिंता होती है किस कलर के कपड़े अपने बच्चों को डलवाने हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हारी छोटी से छोटी बात की भी चिंता करता है। आमीन। इसलिए वचन कहता है कि याजकों की भूमि कहीं नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि फिरौन की ओर से नित्य बंदोबस्त था। इमेजिन करो, जिन लोगों से नफरत करते थे, वो चरवाहों से स्पेशल नफरत करते थे, और उन्हीं को कह रहे हैं कि तुम्हें बेस्ट से बेस्ट देश मिस्र का हम देंगे। वहां पे जाओ, अपने भेड़ बकरियों को चराओ, वहीं पे रहो, बेस्ट हिस्सा इस देश का मैं तुम्हें देता हूं। क्यों? क्योंकि यूसुफ ने एक बीज बोया था कि बाइबल कहती वो हिला नहीं। उसने अपने शरीर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की, अपनी काम की पूर्ति नहीं की, बल्कि परमेश्वर में बना रहा, टिका रहा, खड़ा रहा और अड़ा रहा। आज मेरी प्रेयर है कि खुदावन आपके यूथ को, आपके लोगों को पवित्रताई के ऊपर चलने की ताकत और सामर्थ्य, और आपका परिवार और आपके लोग सेम ना हो। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। ऊंची आवाज में 7 बार बोलो आमीन। मेरा बिलीव है आप लोग इस बात को ध्यान से समझेंगे। आमीन। ये किस तरह से यूसुफ ने बरकत को पाया, किस तरह से उसने फिरौन के आंखों में फेवर को पाया। परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरी आज्ञाओं को अपने पट्टियों पर, हृदय पर लिख लेगा, तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। दोनों की ग्रेस तेरे पे होगी। आदमियों की ग्रेस भी तू पाएगा, जिस तरह यूसुफ ने पाई। परमेश्वर की ग्रेस को पाया कि उसने दर्शन का मतलब समझाया, राजा को बताया कि क्या दर्शन का मतलब है, कि 7 साल बहुत फसल होगी, 7 साल अकाल के होंगे, इतने बड़े अकाल होगा वो कि 7 साल की फसल लोग भूल जाएंगे। ये परमेश्वर का ग्रेस था उसके ऊपर कि कोई जादू